नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी। जनपद में पशुपालन विभाग द्वारा पशुओं की गणना का कार्य किया जा रहा है। इस संबंध में मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डॉक्टर धर्मेंद्र पांडे ने बताया कि जनपद गोरखपुर में 3694 गांव हैं। पशुओं की गणना का कार्य 15 नवंबर से प्रारंभ हुआ है और ये 28 फरवरी तक चलेगा। इस कार्य के लिए 198 गणनाकार और 144 सुपरवाइजर लगाए गए हैं। अभी तक 299 गांवों में गणना का कार्य शुरू हो चुका है। 3 गांवों का डेटा शासन को भेज दिया गया है। 53 गांवों में गणनाकारों ने अपना कार्य पूरा कर लिया और सुपरवाइजर उसका सत्यापन कर रहे हैं। सत्यापन के बाद डेटा को जनपद स्तर पर एकत्रित करके उत्तर प्रदेश निदेशालय और भारत सरकार को भेजा जाएगा। ये भारत सरकार की एक योजना है जिसे उत्तर प्रदेश सरकार लागू कर रही है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डॉक्टर धर्मेंद्र पांडे ने कहा, जनपद गोरखपुर में कुल 3694 हाउस होल्ड हैं और यह कार्यक्रम हमारे यहाँ 15 नवंबर से शुरू हुआ है और 28 फरवरी तक पशुगणना का कार्य पूरा कर लिया जाना है। इसमें कुल 198 गणनाकार लगाए गए हैं और 44 सुपरवाइजर हैं। अब तक कुल 299 गांवों में कार्य शुरू हो चुका है। 3 गांवों का हमने सबमिट भी कर दिया है, फाइनली सबमिट उसको कर दिया है। कुछ और भी है 53 गांवों में, जैसे गणनाकारों ने अपना गणना कार्य पूरा कर लिया है, वो सुपरवाइजर उसका रीवेरिफिकेशन कर रहे हैं। उसके बाद से वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आता है और वहाँ से फाइनली सबमिट किया जाता है। समय सीमा के अंतर्गत यह कार्य हम लोग पूर्ण कर लेंगे। रिपोर्ट क्या दाता को भेज जाएगी? रिपोर्ट हम यहाँ से निदेशालय भेजते हैं। ये भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार दोनों की सहयोग से, भारत सरकार की योजना है, उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से ये लागू हो रही है। तो फाइनली हम तो यहाँ से निदेशालय प्रेषित करेंगे। एक एप्लीकेशन डेवलप है इसके लिए, उस एप्लीकेशन का एक्सेस भारत सरकार को भी है, प्रदेश सरकार को। जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश और एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने मिशन शक्ति के 5वें चरण में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिला अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस संबंध में जिला कार्यक्रम अधिकारी अभिनव कुमार मिश्रा ने बताया कि मिशन शक्ति के 5वें चरण में महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वाली 30 महिलाओं को जिलाधिकारी एसएसपी व एसपी क्राइम द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इन सम्मानित महिलाओं में डीडीयू की प्रोफेसर विनीता पाठक, महिला आरक्षी, सैन्य बल की महिलाएं और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता शामिल हैं। उन्होंने कहा कि ये वे महिलाएं हैं जिन्होंने पोषण मिशन और महिला सशक्तिकरण में बेहतर कार्य किया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला कार्यक्रम अधिकारी अभिनव कुमार मिश्रा ने कहा, अभी मिशन शक्ति के फेज 5 में जिन महिलाओं ने महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बहुत बेहतर काम किया था, ऐसे लगभग 30 महिलाओं को डीएम सर, एसएसपी सर और क्राइम एसपी साहब के द्वारा सम्मानित किया गया। ये महिलाएं अलग अलग फील्ड की थीं, जैसे कि डीयू की एक प्रोफेसर थी विनीता पाठक, ऐसे ही महिला आरक्षी थे, सैन्य बल से भी लोग थे और विशेष तौर पे आंगनवाड़ियों की संख्या ज़्यादा थी। लगभग जनपद से 5-6 आंगनवाड़ियाँ थीं उसमें। तो ये वो लोग थे जिन्होंने लगातार पोषण मिशन में, महिला सशक्तिकरण में बेहतर काम किया। जनपद में पशुओं को ठंड से बचाने के लिए पशुपालन विभाग द्वारा सभी 53 निराश्रित गौशालों में एफएसपी पूलिंग के माध्यम से त्रिपाल लगाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त अत्यधिक ठंड से अलाव जलाए जाएंगे। पशुओं के चारे के लिए साइलेज का टेंडर हो चुका है और 20 दिसंबर से इसकी आपूर्ति शुरू हो जाएगी। मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डॉक्टर धर्मेंद्र पांडे ने बताया कि आम पशुपालक भी अपने पशुओं को ठंड से बचाने के लिए जागरूक हैं। वे अपने पशुओं को सूर्यास्त के बाद बाहर नहीं छोड़ते और उनके आश्रय स्थलों पर तिरपाल और पर्दे लगाते हैं तथा अलाव जलाते हैं। विभाग भी लगातार जागरूकता अभियान चला रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डॉक्टर धर्मेंद्र पांडे ने कहा, ठंड से बचाव के लिए हमारे जनपद में कुल 53 निराश्रित गोवंश आश्रय स्थल हैं। इन समस्त आश्रय स्थलों पर एसएफसी पूलिंग के माध्यम से तिरपाल वगैरह लगाए जाने की व्यवस्था कर दी गई है। इसके अलावा और शीतलहर की स्थिति में हम उन गौशालाओं पे अलाव भी जलाने की व्यवस्था बनाते हैं
उनके चारे दाने के लिए लगातार ये हमेशा ही होता है। ठंड में थोड़ा और विशेष ध्यान दिया जाता है, एनर्जी शरीर में बनी रहेगी तो ठंड कम लगेगा। हमारे जनपद में साइलेज का भी टेंडर हो गया है। साइलेज की सप्लाई भी 20 दिसंबर के बाद से अनवरत शुरू रहेगी। आम पशुपालक ठंड के बारे में खूब बढ़िया ढंग से अवेयर है। वह भी अपने जानवरों को सूरज डूबने के बाद बाहर नहीं छोड़ता है, घर के अंदर कवर्ड एरिया में रखता है, त्रिपाल पर्दे लगाता है, अलाव जलाता है कि ठंड से पशु बचें। और इसके लिए हमारे पशु चिकित्सा अधिकारी, पशुधन प्रसार अधिकारी यह भी समय समय पर ग्रामवासियों को इसके बारे में बताते रहते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है। जनपद में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए यातायात पुलिस, स्थानीय पुलिस और नगर निगम के प्रवर्तन दल ने संयुक्त रूप से एक अभियान चलाया। ये अभियान छात्र संघ चौराहा से पेडलेगंज होते हुए टीपी नगर चौराहे तक और मोहद्दीपुर चौराहे से कूड़ाघाट तिराहे तक सड़क के दोनों ओर चलाया गया। अभियान के दौरान ठेले, खोमचे, अवैध अतिक्रमण और नो पार्किंग में खड़े वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई। सड़क पर नो पार्किंग में खड़े 112 वाहनों का चालान किया गया और 16 वाहनों को क्रेन से जब्त कर लिया गया। नगर निगम के प्रवर्तन दल ने 14 ठेले, खोमचे जब्त किए और उन पर जुर्माना लगाया। विशेष रूप से छात्र संघ चौराहे पर स्थित एक ट्रैक्टर की दुकान के खिलाफ भी कार्रवाई की गई, क्योंकि उसने सड़क पर सामान रखकर अवैध अतिक्रमण किया था। एसपी ट्रैफिक संजय कुमार ने बताया कि इस अभियान के दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 658 वाहनों का चालान किया गया और 43,500 रुपए का जुर्माना वसूला गया। इस संबंध में गोरखपुर से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक संजय कुमार ने कहा, भी चलाया गया था, पहले से भी चल रहा है। कल मोहद्दीपुर चौराहे से लेकर कूड़ा घाट तक नगर निगम की टीम और स्थानीय पुलिस और यातायात की पुलिस ने कार्रवाई की थी। इसमें जो सड़कों के किनारे लोग अस्थायी दुकानें बना लिए हैं, अस्थायी पार्किंग बना ली है, इस पर कार्रवाई की गई है और 14 दुकानों का सुबह शाम मिला के नगर निगम के द्वारा या तो चालान किया गया है, उनका डिमोलिशन किया गया है। इसके अलावा बहुत से वाहन, लगभग 40 से ज़्यादा वाहन जो नो पार्किंग में गलत तरीके से पार्क थे, उनकी चालान किया गया है। यार्ड में बहुत से वाहन लाए गए हैं जिनके ओनर वहां पर उपस्थित नहीं थे और सख्ती से कार्रवाई की गई है, जिससे वो रोड पूरा खुला रहे और ट्रैफिक के आवागमन में बाधा उत्पन्न। गोरखपुर के क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय में आयोजित रोजगार मेले में जनपद के कई प्रतिभागियों ने भाग लिया। क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय के सहायक निदेशक रास बिहारी चतुर्वेदी ने बताया कि इस रोजगार मेले में 18 से 35 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं ने भाग लिया। मेले में 2 कंपनियां आई हुई हैं। पहली कंपनी में अभ्यर्थियों को अपने उत्पादों का प्रचार प्रसार करना होगा और उन्हें 12 से 16,000 रुपए का वेतन दिया जाएगा। दूसरी कंपनी में अभ्यर्थियों को कार्यालय में काम करना होगा और उन्हें 11 से 14,000 रुपए का वेतन दिया जाएगा। सभी नौकरियां गोरखपुर में ही हैं। सभी वर्ग के युवा इस मेले में आकर साक्षात्कार देकर नौकरी पा सकते हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय के सहायक निदेशक रास बिहारी चतुर्वेदी ने कहा, जिनकी एज 18 से 35 साल है उनके लिए मेला अभी तो 2 कंपनियां आई हैं, हालांकि 4 आने को कही थी, लेकिन जाड़े के मौसम होने के नाते हो सकता लेट हो। अभी जयश्री इंटीरियर सर्विस है और दूसरी है सत्या माइक्रो कैपिटल सर्विस। ये 2 कंपनियां अभी आई हैं, 2 भी बाद में आ सकती हैं। क्योंकि मौसम थोड़ा ठंडक का है इसलिए लेट लपेट हो सकता है। अच्छी कंपनियां हैं। सर ये क्या जॉब प्रोवाइड करवाती हैं लोग? इनका मूल रूप से एक ऊपर वाली जयश्री वाला तो मार्केटिंग का जॉब है। आप मार्केट बेस पे इनके उत्पादन का प्रचार प्रसार करेंगे, उस बेस पे औसतन 12 से 16,000 रुपये महीने देती हैं। और दूसरी सत्या वाली है, इनका ऑफिशियल जॉब है। योग्यता इनकी हाई स्कूल इंटर दोनों है और सामान्य BC SC सारे बच्चे इसमें भाग ले सकते हैं। इसमें क्या सैलरी? इनकी सैलरी तो जो हमारे यहाँ दिए हैं वो दिए हैं 11,000 से 14,000 तक। और अगर बच्चे ज़्यादा दिन तक रहते हैं तो समय समय पे कंपनी द्वारा दी गई सुविधाएं इनको अनुमन्य है। सिटी में जॉब है कि सिटी में? नहीं, सिटी में अभी तो गोरखपुर में है। इनकी ब्रांचेज और भी हैं, बनारस के लिए भी इन्होंने कहा है, लेकिन अभी गोरखपुर के लिए ही ले रहे हैं। नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने कहा कि ठंड के मौसम में महानगर के सभी रैन बसेरों, चाहे वे नगर निगम द्वारा संचालित हों या निजी हों, वहां सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। अक्टूबर माह से ही इनमें मौजूद कमियों को दूर
किया जा रहा है। मुख्यमंत्री द्वारा 4 रैन बसेरों का निरीक्षण किया गया है और उन्होंने निर्देश दिया कि किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की परेशानी न हो। नगर निगम और डूडा के नोडल अधिकारी लगातार रैन बसेरों की स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि महाकुंभ को देखते हुए एक अस्थायी रैन बसेरा बनाया जाएगा ताकि कुंभ में आने वाले यात्रियों को ठहरने में कोई परेशानी न हो। इसके साथ ही ट्रांसपोर्ट नगर में एक नया रैन बसेरा बनकर तैयार है, जिसका लोकार्पण जल्द ही मुख्यमंत्री करेंगे। मेडिकल कॉलेज में बने रैन बसेरे को मेडिकल कॉलेज को सौंप दिया गया है ताकि वहां भर्ती मरीजों को कोई समस्या न हो। इस संबंध में गोरखपुर से बात करते हुए नगर आयुक्त गौरव सिंह सुग्रवाल ने कहा कि महानगर में चूंकि सर्दी का समय आ चुका है, माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशानुसार सभी रैन बसेरों में जहाँ पे चाहे गोरखपुर नगर निगम के द्वारा संचालित हों, चाहे वो डूडा के द्वारा संचालित हों, सभी में आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के सबको निर्देश दिए गए हैं। और लगातार अक्टूबर माह से इसमें जो थोड़ी बहुत कमियाँ थी, उन कमियों को दूर करने के निर्देश सबको दिए गए थे। इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा स्वयं रेलवे स्टेशन, छात्र संघ के पास, झूलेलाल मंदिर के पास और धर्मशाला बाजार में नए रैन बसेरे का लोकार्पण करने के साथ साथ वहाँ सभी का निरीक्षण किया गया। सभी को आवश्यक कंबल, खाने के पैकेट भी दिए गए और तथा निर्देश दिए गए कि किसी प्रकार की किसी को किसी समस्या ना हो। तो उसी के दृष्टिगत इन 4 रैन बसेरों के अतिरिक्त भी सभी रैन बसेरों में नोडल अधिकारी, निर्माण विभाग, डूडा के माध्यम से लगातार कार्रवाई की जा रही है। साथ ही साथ कल जैसे चूँकि महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है, कुछ अस्थायी रैन बसेरों बनाने के लिए कुंभ के समय पे उसकी भी डिमांड आई है। कल RM रोडवेज भी आए थे, तो अस्थायी रैन बसेरे का भी निर्माण हम करा रहे हैं आवश्यकता के दृष्टिगत। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट नगर में भी हमारा नया रैन बसेरा बनकर तैयार है, उसका भी माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से लोकार्पण हम करवाएंगे। इसके अतिरिक्त जितने भी रैन बसेरे हैं सब में संचालन अच्छे से किया जा रहा है। मेडिकल कॉलेज का जो रैन बसेरा है उसके लिए भी माननीय महापौर जी के द्वारा प्रधानाचार्य के साथ बैठक हो चुकी है। वो रैन बसेरा मेडिकल कॉलेज को हैंडओवर किया जा रहा है ताकि मेडिकल कॉलेज अपनी आवश्यकता के दृष्टिगत उनको चलाए। सर, जो ठहरने आता है क्या निःशुल्क रहेगा? हाँ, अभी जो जहाँ पे हमारे जो नगर निगम के द्वारा संचालित रैन बसेरे हैं वहाँ पे निःशुल्क व्यवस्था है, कहीं किसी प्रकार का शुल्क नहीं है। जो कुछ एयरपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा जो प्राइवेट संस्था जो बना रही हैं बहुत नॉमिनल शुल्क 20 रुपये 30 रुपये निर्धारित किया गया उसके द्वारा है। अदरवाइज जहाँ नगर निगम के रैन बसेरे चल रहे हैं पूर्णतः